नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? रिसेंटली 2-3 ऐसे मैसेजेस आए और ईमेल आई जिसमें कुछ लेडीज़ ने सवाल पूछा, मैम हम स्मार्ट कैसे बन सकते हैं? हाउ डू आई बिकम अ स्मार्ट वुमेन? तो मैंने सोचा चलिए आज इसी बात को एड्रेस करते हैं। पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्मार्ट होने का क्या मतलब होता है, इंटेलिजेंट होने का क्या मतलब होता है। तो मेरे हिसाब से स्मार्ट और इंटेलिजेंट वुमेन वो होती हैं जो एक तो कॉन्फिडेंट होती हैं, उनको अपने पे बहुत आत्मविश्वास होता है। दूसरी बात ये होती है कि वो दुनिया के बारे में, अपने आसपास की एनवायरनमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में उनका नॉलेज बेस ज़्यादा होता है। उनको कई चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ हद तक पता होता है। तीसरा मेरे हिसाब से स्मार्ट और इंटेलिजेंट वो वुमेन होती हैं जिनको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, जो हमेशा ग्रेसफुल रहते हैं और जो ये समझते हैं कि मुझे इस दायरे में, इस सिचुएशन में ऐसे बात करनी है, ये बोलना है। चौथी बात जो मुझे लगता है एक स्मार्ट और इंटेलिजेंस इंसान की होती है, वो ये होती है कि एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान दूसरों की तकलीफ को समझता है। उसकी अपनी ईगो बढ़ चढ़ के पूरी दुनिया को ये नहीं दिखाती कि मुझे देखो या मुझे तुम्हारी वैलिडेशन की ज़रूरत है। वो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से चलता है कि अगर वो किसी की हेल्प कर सके तो करता है, मदद कर सके तो करता है, काइंडनेस दिखा सके तो करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपने दायरे में रहना और अच्छा काम करना आता हो। और भी हज़ारों चीज़ें हैं जो एक स्मार्ट वुमेन को या एक इंटेलिजेंट वुमेन को दर्शाती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत इम्प्रेस करती हैं, जो इससे मैं ये सोचती हूँ कि ये चीज़ें दर्शाती हैं कि एक लेडी स्मार्ट है या इंटेलिजेंट है। तो हम वो कौन सी चीज़ें, कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम एक स्मार्ट वुमेन बन सकते हैं, एक इंटेलिजेंट वुमेन बन सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ मेरे हिसाब से सबसे नंबर 1 चीज़ जो आती है वो है आपको रीडिंग की आदत डालनी चाहिए। आपको बुक्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। देखिए, अगर हम स्मार्ट कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, अगर हम इंटेलिजेंट कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, तो हम वो कन्वर्सेशंस कैसे करेंगे? हम वो कन्वर्सेशंस तभी करेंगे जब हमें विभिन्न प्रकार की टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, हमें नॉलेज हो। और मेरा ये मानना है जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसमें बहुत ताकत होती है। तो हम ज्ञान कहाँ से पा सकते हैं? ट्रेडिशनली हम ज्ञान या तो जब वो पुराना गुरुकुल सिस्टम था हम अपने गुरु से पाते थे, लेकिन आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ तो टीचर्स अपना सिलेबस ख़त्म करने में इतना चैलेंजिंग लगता है उनको, वहीं पे ही वो ज्ञान ख़त्म हो जाता है, विच इज़ वेरी एकेडमिक। इट इज़ अ ज्ञान विच हेल्प्स यू टू पास योर एग्जाम्स। इट इज़ नॉट अ ज्ञान विच गिव्स यू जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। सो दूसरा तरीका क्या है? जो मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा ने जो मुझे बताया था वो था किताबें पढ़ना। तो हम छोटे होते थे, मुझे कभी याद नहीं आता कि हमें दिवाली पे सिर्फ कपड़े मिलते थे, लेकिन कोई भी और फेस्टिवल होता था, बर्थडे होता तो ढेर सारी किताबें मिलती थी। किताबें बच्चों को देना, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स पेरेंट्स कैन गिव टू देयर चिल्ड्रन। एंड ऑल्सो बच्चों को में आदत डालना। तो एज अ वुमेन व्हेन यू रीड बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, you get more knowledge in your brain. You start to understand the ways of the world. Okay, then the people who cannot travel, they read books. So books help us, and books can be on multiple topics. अगर आपको एक स्मार्ट वुमेन पता बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं दुनिया में, क्या क्या हो रहा है। सो रीडिंग, आई थिंक रीडिंग ग्रेट बुक्स, रीडिंग गुड बुक्स का मतलब नहीं है बैठ के नॉवेल्स पढ़ें। Good books which can help you, get more information. Books on history, books on culture, books on food, books on women power, books on personal development. All these kind of books will help you to become a smart and intelligent woman. So I think that is the number 1 thing that you can do. The second thing I think as a woman which can make you very smart is observing people. लोगों को ऑब्जर्व करें। माया एंजेलो का बहुत सुंदर कोट है, व्हेन पीपल शो यू हु दे आर द फर्स्ट टाइम, बिलीव देम। मतलब ये
कि जब लोग अपने बिहेवियर से कुछ आपको दिखाते हैं पहली बार, विश्वास करें कि वो वैसे ही लोग हैं। ओवर द टाइम पीरियड वो बिहेवियर फिर से रिपीट ज़रूर होगा और वही उस इंसान का बेसिक नेचर है। हम लोगों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? मान लीजिए आप एक पार्टी में गए या आप अपने ऑफिस में अगर लोग को देखते हैं, अगर आप सारा टाइम अपनी एनर्जी गॉसिप करने में, अपनी एनर्जी इधर की बात उधर करने में व्यतीत करते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाने में लग जाते हैं, तो आपको ये तो कभी समझ में ही नहीं आएगा कि लोग कैसे हैं आपके आसपास, लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोगों की हैबिट्स क्या हैं। जब हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो इतनी फैसिनेटिंग जर्नी होती है, क्योंकि हमें पता लगता है अरे वाह, ये तो ये चीज़ बहुत अच्छी करते हैं, ये चीज़ इनसे सीखने लायक है। लेकिन जब हम उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते, अपनी ही गाथा गाते रहते हैं, सो वी रियली मिस आउट ऑन नॉलेज, वी रियली मिस आउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड द न्यूएंसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, लोग वो क्यों करते हैं जो वो करते हैं, क्या इनका जो बिहेवियर है। अगर आपके पास आके कोई किसी की बुराई कर रहा है, आपसे किसी के बारे में कुछ अनचंग बोल रहा है, आपको क्या लगता है कि कल वो आपके बारे में जाके किसी और से नहीं बोलेगा? ये उसकी फितरत है, ये उसका नेचर है। उसको अंडरस्टैंड करें। ऑब्जर्वेशन इज़ अ ग्रेट क्वालिटी टू हैव। व्हेन यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व पीपल, you start to understand people better, which is the sign of a very smart and an intelligent woman. तीसरी चीज़, अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या गोल्स हैं। What are you wanting to do in life? अगर आप एक गार्डन में जाते हैं, उस गार्डन में पेड़ भी हैं, उस गार्डन में कांटे वाले पौधे भी हैं, उस गार्डन में रोजेस भी हैं, उस गार्डन में फ्रूट ट्रीज भी हैं, उस गार्डन में क्रिसेंटमम्स भी हैं, उस गार्डन में मेरीगोल्ड फ्लावर्स भी हैं। हर तरह के फ्लावर्स आपको उस गार्डन में मिलेंगे। क्या आपको सब चाहिए? अगर चाहें भी तो इसी तरह से हम सब चीज़ें तो ज़िंदगी में पा नहीं सकते। आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं? क्या आपने बैठ के अपने आप से ये कन्वर्सेशन की है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें चाहिए? मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ, मैं कुक बनना चाहती हूँ, मैं एक मदर बनना चाहती हूँ, मैं एक करियर वुमेन बनना चाहती हूँ, मैं एक प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ, मैं एक पायलट बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लॉयर, इंजीनियर, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, एक काइंड और ग्रेट ह्यूमन बीइंग होना चाहती हूँ। आपकी ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं? The minute you start to focus on your goals, you become centered, you become aligned. मेरी ये दिशा है। अगर मुझे X जगह से Y जगह जाना है तो मुझे वही रोड लेनी पड़ेगी। मेरे लिए ज़रूरी नहीं कि मैं सब रोड्स के बारे में जानकारी लूँ। उस रोड का मुझे पता होना चाहिए, उस रोड की इंफॉर्मेशन होना, उस रोड के बारे में क्या क्या व्हीकल्स जाते हैं, ट्रेन जाती है तो कौन से टाइम पे जाती है, ये पता होना मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे पूरी इंडिया में कितनी ट्रेन चलती है, कितनी सड़कें, उनकी ज़रूरत नहीं है। उस पे एक्सपर्टीज़ होना, अपने बारे में जानना, अपने बारे में एक्सपर्टीज़ होना, अपने आप को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ताकि आपसे अगर कोई पूछे कि आप ये क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा जवाब होना चाहिए। दिस इज़ माई चॉइस, दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन की क्लैरिटी होना ये बहुत ज़रूरी है एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट वुमेन होने में। एक और चीज़, आई थिंक एक कोर जो मैंने बहुत सक्सेसफुल वुमेन अपनी लाइफ में देखी हैं, वो मुझे लगता है वो वुमेन मैंने मिली हूँ जो ये नहीं चाहते कि सारी दुनिया उनकी बैठ के प्रशंसा करे। अ वेरी डीप सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उनके अंदर होता है। और मज़े की बात यह है कि जब मैं उन लोगों से बात करती हूँ या कुछ उनमें से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने ये देखा है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको बचपन से नहीं था, उन्होंने वो अपने ऊपर वर्क कर करके गेन किया है। एज अ वुमेन, इफ़ यू वांट टू बी अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वुमेन, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एक लिविंग मिरेकल हूँ, मैं किसी भी और इंसान से कम नहीं हूँ। इस माइंडसेट को डेवलप करना, इस डायलॉग को अपने माइंड में कॉन्स्टेंटली रिपीट करना, दैट आई एम अ लिविंग मिरेकल, आई एम इनफ। मैंने खाना बनाया है, मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे आके ये बताएं कि वाह क्या खाना बनाया है,
मैं तो ऐसा खाना ही नहीं खाया, या मैंने एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की है तो मेरे बॉस की ज़रूरत नहीं है उसके तारीफ़ों के पुल बांधे। मैं अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे पता है कि मेरा काम क्या है और मैं अपनी क्षमता के हिसाब से उसको अपना बेस्ट करती हूँ। दैट सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एक स्मार्ट वुमेन में होना, एक इंटेलिजेंट वुमेन में होना बहुत ज़रूरी है। और अधिकतर ये देखा जाता है कि एज किड्स हमारे पेरेंट्स कोई नहीं होता तो हमें क्या देंगे, है ना। सो हमें अपने माइंड का जो डायलॉग है, जो बात कन्वर्सेशन हम अपने माइंड से 24 घंटे करते हैं, वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ये कहना मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ ज़िंदगी में कुछ करूँगी नहीं, सेल्फ पिटी का पूरा ड्रामा करना is not going to take you anywhere. You will not become a smart and intelligent woman doing that. It's important for you to tell yourself, I'm a smart woman, I'm an intelligent woman, this is who I am, I have clarity towards my goal, and I don't seek validation from other people to help me feel better about my life. So ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है बहुत सारी स्मार्ट वुमेन मैंने देखा है वो कई बार जो करती हैं, वो ये देखा है मैंने कि वो अपने समय के बारे में, अपनी टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत पर्टिकुलर होती हैं। वो अपना टाइम ऐसे स्केड्यूल करती हैं। मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल यूएन की हेड हुआ करती थी, फ्रेंच लेडी थी, और एक बार उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया एंड आई हैड गॉन आई थिंक फॉर अ कप ऑफ टी और समथिंग। तो हम उनके डाइनिंग रूम पे बैठे हुए थे एंड तो हम ऐसी बातचीत कर रहे थे, हम लोग 5-6 जने थे, वी वर जस्ट डिस्कसिंग। तो वो ये कह रही कि उन्होंने उस मीटिंग में ये कहा, मीटिंग तो क्या थी, जस्ट स्मॉल लिटिल पार्टी, टी पार्टी थी, एंड शी सेज कि मुझे सबसे बड़ा गर्व इस चीज़ पे होता है कि मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करती। तो वी वर लाइक, सबके कान खड़े हो गए, हमारी बॉस थी तो सबके कान खड़े हो गए, व्हाट डज शी मीन बाय दैट। शी इज अ वेरी स्मार्ट वुमन। शी सेज मैं ये जानती हूँ कि जो 24 घंटे मेरे पास हैं वही 24 घंटे अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास भी हैं, किसी भी हेड ऑफ स्टेट के पास भी हैं, वही 24 घंटे तो मदर टेरेसा लाइफ थी, मदर टेरेसा के पास भी हैं। मैं उन 24 घंटों से क्या करती हूँ विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ। और वो ये कहती थी कि अगर हम पाप और पुण्य की बात करें तो ज़िंदगी में सबसे बड़े पापों में से मैं एक पाप मानती हूँ टाइम वेस्ट। I think time waste is something that will destroy your life. So हर women को वो कहती थी, क्योंकि वो मदर भी थी, सिंगल मदर थी, वो ये कहती थी कि एक वुमेन की अगर हम दायरे ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो वो इतने ज़्यादा होते हैं। वो घर भी मैनेज करती है, वो करियर भी मैनेज करती है, वो बच्चे भी मैनेज करती है, वो कुकिंग भी मैनेज करती है, मतलब मल्टीपल वेज। सो वो कहती थी कि जब तक मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेटर नहीं करूँगी तो मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ूँगी। ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। मुझे नहीं लगता आज भी मैं अपना टाइम उस हद तक बेटर मैनेज कर सकती हूँ जिस तरह से मुझे मैनेज करना चाहिए, बट एवरी डे आई मेक लिटिल एंड लिटिल एंड लिटिल एफर्ट फॉर इट। सो दैट इज़ अनदर थिंग दैट इफ़ यू वांट टू बी अ स्मार्ट वुमन, इफ़ यू वांट टू बी एन इंटेलिजेंट वुमन, please learn to manage your time better because you have multiple ways and multiple responsibilities to take care of on a day-to-day basis. And last but not the least, मुझे ऐसा लगता है हर women को अपने आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, जो उनका सर्कल है, जो उनके निजी दोस्त हैं, वो बहुत सोच समझ के चुनने चाहिए। अगर आप अपने आसपास उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं तो 24 घंटे आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे आपके लिए कहें। अगर आप बहुत एक हाईली सक्सेसफुल करियर वुमन कि आपने तो वहाँ क्या अचीव किया है ज़िंदगी में, और जो आपको सिर्फ चने के झाड़ पे चढ़ाएं, तो ये तो बहुत ही गलत आइडिया है। आपको अपने आसपास उन लोगों को रखना चाहिए जो आपको ये बता सकें यहाँ पे तुम गलत कर रहे हो, यहाँ पे सही। आपकी ज़िंदगी में अगर एक ऐसा दोस्त है तो आप बहुत लकी हैं और आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। सो मेक श्योर दैट यू सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु मोटिवेट यू, पीपल हु इंस्पायर यू, पीपल हु टेल यू वेर यू आर गोइंग रॉन्ग। आपको बताते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, सही करो। ऐसे दोस्त होना, अपने दोस्तों को अच्छी तरह से चुनना भी एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट वुमेन की इननेट क्वालिटी है। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट लिखें, शेयर करें अपने व्यूज़। आपके हिसाब से एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट वुमेन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डॉक्टर नलिनी तनेजा पे फॉलो कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स जिनके बारे में आप चाहते हैं, कोई एडवाइस या कोई मेंटरशिप, आप ज़रूर मुझे लिखें और मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।